जय हिंद साथियों, मैं अपने इस पंडित इसारुद्दीन मास्टर यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आया हूँ ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक मनोरंजक कहानियां। नेवर फाइट फॉर वॉशिंग अर्थात नीम न मीठी हो चाहे सींचो घी शक्कर से। कुत्ते की पूंछ टटिया के नीचे 3 दिन तक दाबे रखिए और जैसे टटिया डालोगे फिर पूंछ टेढ़ी हो जाएगी। इसी पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक कहानी सुनिएगा। एक समय की बात है, एक नदी थी। नदी में एक मगरमच्छ रहता था और नदी के तट के बगल में एक जामुन का पेड़ लगा था। मगरमच्छ और उस पेड़ पर रह रहे बंदर से दोस्ती हो जाती है। जामुन के पेड़ पर जो बंदर रहता है वो जामुन तोड़ तोड़ के मगरमच्छ को देता है और मगरमच्छ बड़े ही चाव से खाता है। एक दिन की बात है, मगरमच्छ थोड़ा सा जामुन ले करके बीच धारा में रह रही उसकी पत्नी जो कि गर्भावस्था में थी उसके लिए जामुन लेकर जाता है और देता है। मगरमच्छ की पत्नी जब जामुन खाती है तो कहती वाह क्या फ्रूट है। मगरमच्छ बोला, प्रिय हम लोग ऐसा रोज भोजन करते हैं। मगरमच्छ की पत्नी बोली, ये आप कहां से पाते हो इतने मीठे मीठे जामुन। तो उसने कहा, मेरा मित्र एक बंदर है जो जामुन के पेड़ पर रहता है, वो तोड़ तोड़ करके मुझे प्रतिदिन जामुन देता है, उसे मैं खाता हूँ। तो उसकी पत्नी बोली, बंदर क्या खाता है। मगरमच्छ बोला, बंदर तो प्रतिदिन जामुन ही खाता रहता है। मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि जब जामुन इतने मीठे हैं तो बंदर जो जामुन को प्रतिदिन खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। अब वो रूठ गई मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ से। मगरमच्छ मनाने लगा, प्रिय क्यों इतना नाराज हो। कहा, मुझे चाहिए तो आपके मित्र का कलेजा चाहिए, मैं बंदर का कलेजा खाऊंगा। अब बेचारा मगरमच्छ हैरान हो गया, परेशान हो गया। यदि वो बंदर का कलेजा ला करके अपनी पत्नी अपने प्रिय को देता है तो उसका मन शांत होता है, और यदि नहीं देता है तो पत्नी रूठ जाती है और पत्नी को मनाना चाहता है तो अपने मित्र के साथ उसे छल करना होगा, उसका कत्ल करना होगा, क्योंकि बंदर भी एक मित्र था जो उसका सपोर्ट करता था। अब मगरमच्छ ऐसे दलदल में फंस गया कि वो क्या करे। उसने बंदर के साथ छल किया। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, ए भैया बंदर, आप जामुन प्रतिदिन मुझे मीठा मीठा तोड़ कर देते हो, खाता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा जामुन कल मैं ले जाकर के अपनी पत्नी को दिया, मेरी पत्नी बहुत खुश है। आपको डिनर पर बुलाया है, आपको नाश्ते पर बुलाया है, आपको भोजन पर बुलाया है, आप मेरे घर चले चले। बंदर बेचारा बड़ा सीधा था कि जीवन में मैंने इसका कुछ बिगाड़ा थोड़ी है, इसे जामुन खिलाया है, ये क्या करेगा। बंदर कूद के मगरमच्छ के पीठ पर बैठ लेता है। मगरमच्छ पानी में तैरता हुआ बीच धारे में पहुंचता है। फिर मगरमच्छ से रहा न गया। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मैं आपको अपने पत्नी के लिए लेकर चलता हूँ भोजन बनाकर, क्योंकि मेरी पत्नी ने जब जामुन खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। तो उसने सोचा जब जामुन इतने अच्छे हैं तो जामुन खाने वाले बंदर का कलेजा कितना अच्छा होगा। तो आपको लेकर चल रहा हूँ अपने पत्नी को खिलाने के लिए, मुझे क्षमा करना मित्र। बंदर भी बड़ा चालाक था। उसने कहा, इसमें नाराज होने की क्या बात है, इसमें नाराज होने की क्या बात है। अरे आपकी पत्नी अर्थात मेरी भाभी, उसके लिए 100 जन्म लेना पड़े तो मैं कुर्बानी दे देता। आपको भैया पहले बताना चाहिए, मैं तो अपना कलेजा जामुन के पेड़ पर टांग आया हूँ,
जल्दी लेकर चलो, मैं अपना कलेजा लेकर आऊं और आपके पत्नी अर्थात मैं अपनी भाभी को दूं, अन्यथा मेरी भाभी नाराज ना हो जाए। जल्दी चलो, जल्दी चलो, आपको बताना चाहिए, आपने क्यों नहीं बताया? बहुत डांटेगी और मुझे भी मारेंगी, मेरी हाय भाभी बहुत डांटेंगी, उनका दिल तड़प रहा होगा मेरा कलेजा खाने के लिए। जल्दी चलो, जल्दी चलो। मगरमच्छ टर्निंग पॉइंट पे आया, टर्न किया, बैकअप किया और तुरंत वापस हुआ। जैसे रिवर बैंक यानी नदी के तट पर जैसे मगरमच्छ पहुंचा, बंदर छलांग मार के पेड़ पर चढ़ गया। अब वो बोला मगरमच्छ, भैया बंदर जल्दी कलेजा लेकर आओ, मेरी पत्नी नाराज हो रही होगी। कहा कम वक्त, तुम अपने पत्नी के चक्कर में आकर के अपने मित्र के साथ छल करने जा रहा था। ये सोच कहीं किसी का कलेजा पेड़ पर टंगा होता है? मूर्ख दिन समझ गया तुम मूर्ख है। जिस दिन तुम अपने पत्नी के आदेश पर अपने मित्र का कत्ल करना चाहा तो मैंने सोचा कि आपको बहाना बनाकर तट के पास ले चलो और ऊपर चला जाऊं। तो इस प्रकार से बंधुओं, किसी के बकाये में आकर के अपने मित्रता के विश्वास को तोड़ना नहीं है। मित्रता दुनिया की वह बड़ी से बड़ी जंजीर है जो भाई के रिश्ते से बड़ी होती है, जो ना तो कभी टूटती है और ना कभी झुकती है और ना ही कटती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, मित्रता वह कच्ची से कच्ची डोरी है जो जरा सा फुसफुसाहट पर टूट जाती है। मित्रता वो जंजीर है जो जीवन भर काटते रहिए नहीं कटेगी, और मित्रता वो कच्चा धागा है जो फुसफुसाहट पर टूट जाता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, हम ये दोनों मित्र हैं, हम इनके कान के पास गए, कुछ फुसफुसाने लगे, ये तब तक आ गए, मैंने बोलना बंद कर दिया तो इसके मन में वसवसा पैदा हो जाएगा। आखिर क्या वजह है? आज मेरा मित्र, आज मेरा दोस्त मुझे देख करके बोलना बंद कर दिया। हमारे इनके बीच में ऐसी दरार पैदा हो जाएगी कि मित्रता एक कच्चे धागे की तरह टूट जाएगा। लेकिन यह विश्वास है, सच्ची मित्रता है तो दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता और सबसे मजबूत कड़ी होता है। अच्छा मित्र वही होता है जो आप गलत किसी कार्य पर चले, कोई मन के अंदर ख्याल करे, आपके कनपटी पर कान के नीचे एक तमाचा लगा दे, वही अच्छा मित्र होता है। कुसंग का जोर बड़ा भयानक होता है, जो पैर में बंधी हुई चक्की के समान होता है, जो निरंतर आपको दुबोटा जाएगा। इसलिए बुरे लोगों का साथ छोड़िए, सोच समझ कर तब मित्रता। ही आप लोग कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मालूम नहीं कितने व्यूज हैं, लेकिन सब्सक्राइबर उतने क्यों नहीं? सब्सक्राइब करना जानते ही नहीं हो। किसी दूसरे से पूछ लो कैसे सब्सक्राइब किया जाता है। सब्सक्राइब करके घंटी बजा दोगे तो हर वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। कल आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानी देंगे, जिसे आप सुन करके बिल्कुल गदगद हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। ओके, बाय।